गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं सार्क कंट्रीज। जो सार्क कंट्री है उनको डिस्कस करते हैं। सार्क में कितना कंट्री है? टोटल 8 कंट्री हैं। पहला इसमें अफगानिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश है, तीसरा भूटान है, चौथा इंडिया है, पांचवा कितना मालदीव्स है, नेक्स्ट कितना है पांचवा नेपाल है, सातवां पाकिस्तान है और आठवां कितना है श्रीलंका है। तो इसमें टोटल कितनी कंट्री है? 8 कंट्रीज हैं। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, कब कहाँ की गई थी? ढाका में, बांग्लादेश में की गई थी। बांग्लादेश में की गई थी 19 1985 को की गई थी, 1985 को। तो ये हमारे टोटल कितने कंट्री हैं? 8 कंट्री हैं सार्क में। इसका फुल फॉर्म है, क्या है इसका फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो हम डिस्कस करते हैं इसके टोटल कितने 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, जो सार्क है स्टैंड्स फॉर, जो सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें टोटल कंट्री हैं 8 कंट्री हैं इसमें। इसकी स्थापना की गई थी 1985 को। व्हेन वाज सार्क फाउंडेड? जो सार्क की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ये 8 दिसंबर 1985। कब की गई थी? इसका 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। जो 8 दिसंबर है, इसका ये सार्क का डे जो है 8 दिसंबर ऑब्जर्व किया गया था एज ए सार्क डे। वेयर वाज सार्क फाउंडेड? जो सार्क है ये कहाँ फाउंड किया गया है, कहाँ इसको एस्टेब्लिश किया गया था? वो है ढाका में। ढाका कहाँ? बांग्लादेश में इसको फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था सार्क को। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हु इज द फाउंडर ऑफ सार्क? सार्क के फाउंडर कौन है? जो सार्क है इसके संस्थापक कौन है? जो इस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं हमारे बांग्लादेश। जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन में कितने संगठित देश हैं? 8 संगठित देश हैं इसमें। तो इसके फाउंडर कौन है? बांग्लादेश है इसका फाउंडर सार्क का। द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन? जो पहला सार्क का जो है समिट रखा गया था, पहला जो सम्मेलन रखा गया था सार्क का, तो कौन सी जगह में रखा गया था? तो कौन सी जगह में रखा गया था सार्क का पहला सम्मेलन? इसमें ढाका। ढाका कहाँ? ढाका बांग्लादेश में इसका पहला जो है सम्मेलन रखा गया था सार्क ऑर्गेनाइजेशन का। फर्स्ट सार्क समिट वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? जो पहला सार्क समिट था, सम्मेलन जो किसको द्वारा रखा गया, किसके द्वारा ये, किसका द्वारा आयोजन किया गया था? ये कौन सी कंट्री के द्वारा जो है सम्मेलन आयोजन किया गया था पहला? तो किसके द्वारा किया गया था? ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। कौन सी कंट्री थी? बांग्लादेश कंट्री थी। द सार्क मूवमेंट वाई लॉन्च बाय? जो सार्क का मूवमेंट था किसके द्वारा, किसके लिए लॉन्च किया गया था? किसके लिए लॉन्च किया गया था? वो जो किस पॉलिटिकल अलायंस था इसका, या रीजनल कॉर्पोरेशन? जो रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए इसको मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था सार्क मूवमेंट को। करंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर इन सार्क ऑर्गेनाइजेशन? जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो टोटल कंट्री हैं, तो हमने बता दिया कितने कंट्री हैं इसमें? 8 कंट्री है। जो सबसे लास्ट कंट्री था जिसने ज्वाइन किया था सार्क को, वो अफगानिस्तान था। इसमें 2007 में इसको ज्वाइन किया था सार्क सार्क ऑर्गेनाइजेशन को। सार्क है गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस डैश डैश मेंबर्स। सार्क है गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस टू डैश डैश मेंबर। जो सार्क है इसमें कितने कंट्री जो है ऑब्जर्व कर सकता है, कितने कंट्री रह सकते हैं, कितने देश इंटर कर सकते हैं? तो कितना है? 9 कंट्री। सार्क कंप्राइजेज ऑफ डैश डैश ऑफ द वर्ल्ड एरिया। जो सार्क है, जो हमारा सार्क है, ये जो 8 देशों का समूह है,
और ये 8 देशों का समूह जो दुनिया का पूरा एरिया है वो कितने परसेंट एरिया जो है कवर करता है, जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन, तो कितने परसेंट करता है? 3% जो एरिया कवर करता है सार्क दुनिया का। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सार्क? जो सार्क का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कौन सी लैंग्वेज है इसकी? ऑफिशियल लैंग्वेज है सार्क की कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी। व्हाट इज द ऑफिशियल लोगो ऑफ सार्क? जो सार्क का ऑफिशियल लोगो क्या है? जो सार्क का ऑफिशियल लोगो क्या है? ये है इसका सार्क का ऑफिशियल लोगो। आंसर इज ए। ये हमारा क्या है? सार्क का लोगो है। इसमें 8 देश हैं और ये किसका लोगो है? ये है एशियन। किसका लोगो है? एशियन का लोगो है, एशियान का लोगो है ये हमारा इसरो का लोगो है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटका में। जो एशियन है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, इसका जो लोगो है ये। हु डिजाइन द लोगो ऑफ सार्क? जो सार्क लोगो जो हमें दिखाया अभी, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो शैलेंद्र कुमार महाजन, जो महाराजन जो के द्वारा ये क्या है डिजाइन किया गया था लोगो किसका? सार्क कंट्रियों का। व्हाट इज द मोटो ऑफ सार्क? जो सार्क का मोटो क्या है? डीपली इंटीग्रेशन करना है, गहराई से क्या करना है? जोड़ना है, शांति है और पीस और प्रॉस्पेरिटी। ये इसका मेन जो है मोटो है सार्क कंट्री का, सार्क ऑर्गेनाइजेशन का। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? जो सार्क का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? सार्क का हेडक्वार्टर ये है काठमांडू में। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है इसका हेडक्वार्टर है। व्हेन वाज द सार्क सेक्रेटरेट इन काठमांडू एस्टेब्लिश? जो सार्क का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो सेक्रेटरेट है ये काठमांडू में एस्टेब्लिश किया गया था। ये कब किया गया था? ये एस्टेब्लिश किया गया था 16 जनवरी 1987। ये इसका परमानेंट जो हेडक्वार्टर है कहाँ, सेक्रेटरेट है कहाँ पे है? ये काठमांडू नेपाल में है। लेकिन इसकी जो स्थापना की गई थी कहाँ? ढाका बांग्लादेश में की गई थी। किसकी? सार्क की। लेकिन इसका जो बाद में किया गया इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था काठमांडू नेपाल में 16 जनवरी 1987 को। हु वाज द इनोग्रेटर द सार्क सेक्रेटरी? जो सार्क का सेक्रेटरी था 1987 को जो एस्टेब्लिश किया गया था नेपाल के काठमांडू में, तो उसका जो उद्घाटन किया गया था तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो किंग वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था सेक्रेटरी का, नेपाल काठमांडू में 1987 में। नेम द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे सार्क ऑर्गेनाइजेशन के, तो कौन थे इसके? जो पहले ऑर्गेनाइजेशन के कौन थे? वो थे अबुल अल हसन, अबू अल हसन। ये इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे सार्क ऑर्गेनाइजेशन के। हु इज द करंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? आज की डेट में जो करंटली जो है सेक्रेटरी जनरल है सार्क का, वो कौन है? तो वो कौन है इसका सेक्रेटरी जनरल है इसका? जो है मोहम्मद गुलाम सवर। मोहम्मद गुलाम सवर इसके यह है सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी कहाँ के हैं? जो बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के हैं। कब इसको सेक्रेटरी बनाया गया था? 2000 मार्च 2023 में, मार्च 2023 में इसको सेक्रेटरी बनाया गया था, सेक्रेटरी जनरल। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज इन? जो परमानेंट सेक्रेटरीट है सार्क का ये कहाँ पे है? तो परमानेंट इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? ये है काठमांडू नेपाल में। कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में है। विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? इसमें से कौन सा कंट्री है जो मेंबर नहीं है, जो
सार्क का। तो टोटल कितने कंट्री, 8 कंट्री है। 8 कंट्रियों में इंडिया है इसका, नेपाल है और मालदीव है। ये तीनों है, जो म्यांमार है ये इसका हिस्सा नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन का। सफ्टा इज रिलेटेड विद, जो सफ्टा है ये किसके साथ संबंधित रखता है? तो सफ्टा किसके साथ संबंध रखता है? ये सार्क के साथ में। किसके साथ रखता है संबंधित? सार्क के साथ में सफ्ता। तो सफ्ता का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो सफ्ता का फुल फॉर्म है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। क्या है फुल फॉर्म? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ये इसका फुल फॉर्म है सफ्ता का। ये किसका ही पार्ट है? ये पार्ट है इसका सार्क का। सफ्ता साइंड ऑन 6 जनवरी 2004 इन, जो सफ्ता को डिजाइन किया गया था, साइन किया गया था, सफ्ता को साइन किया गया था 6 जनवरी 2004 में। तो कहाँ कब किया गया था, कौन से सम्मेलन में किया गया था? ये 12 इसका था 12वां सम्मेलन था इसका, 12वां समिट था। जो 12वां समिट जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था, उसी समय इसमें साइन किया गया था सप्ताह में। वेयर इज द सप्ता एग्रीमेंट साइन, जो सप्ता का एग्रीमेंट था इसको साइन किसके द्वारा किया गया था? सप्ता के एग्रीमेंट को साइन किया गया था ढाका में। ढाका में बांग्लादेश में। कहाँ किया गया था? ढाका बांग्लादेश में किया गया था इसको साइन, एग्रीमेंट को। जिसका जो क्या था, यहाँ एग्रीमेंट पूछा हमें, इस एग्रीमेंट को साइन कब किया था? कहाँ किया गया था? बांग्लादेश के ढाका में। विच सार्क समिट वाई हेल्ड इन इस्लामाबाद इन 2004, 2000 में जब जो सार्क का सम्मेलन हुआ था वो कौन सा सम्मेलन हुआ था? कितने नंबर का सम्मेलन था? तो कौन सा था? वो था 12th। जो 12th सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? ये इस्लामाबाद में हुआ था। और इसी सम्मेलन में क्या हुआ था? सफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था। एग्रीमेंट साइन हुआ था ये इसी समय। Which of the following country did not pulled out of the SAARC summit in 2016? 2016 में जब समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, तो उसमें कौन सी कंट्री को पुल्ड आउट नहीं किया गया था? कौन से कंट्री को नहीं निकाला गया था? वो कौन सा कंट्री है? वो कंट्री है नेपाल। नेपाल कहाँ पुल्ड आउट नहीं किया गया था? तो नेपाल में ही इसका जो है, काठमांडू में क्या है इसका सार्क का हेडक्वार्टर है। जो परमानेंट जो सेक्रेटरीट है वो भी कहाँ पे है? नेपाल में ही है। विच सार्क मेंबर्स कंट्री हैज लार्जेस्ट लिटरेसी रेट अमंग द फॉलोइंग? इसमें हमें बताना है जो सार्क कंट्री है, 8 कंट्रियों का समूह है, उसमें सबसे ज्यादा जो दिए गए ऑप्शन है, इसमें जो कंट्री है इसमें बताना है सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है, इसमें से कौन से कंट्री का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है इसमें? तो कौन से कंट्री का है? श्रीलंका का। लिटरेसी रेट किसका सबसे ज्यादा है? श्रीलंका कंट्री का। विच सार्क कंट्री इज नॉट द ओरिजिनल मेंबर ऑफ सार्क? इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो ओरिजिनल मेंबर नहीं है, जो बाद में जो है इसने ज्वाइन किया था, ओरिजिनल मेंबर नहीं है सार्क का? तो कौन सा कंट्री है? वो है हमारा अफगानिस्तान। इसने कब ज्वाइन किया था सार्क को? 2007 में। कब किया था इसने? 2007 में जो है लास्ट मेंबर था जिसने ज्वाइन किया था सार्क को, 2007 में। विच कंट्री ज्वाइन सार्क इन 2007? वो कौन सा कंट्री था? वो हमारा अफगानिस्तान था। ये कितना कौन से नंबर का कंट्री है? ये 8th नंबर का कंट्री है जिसने ज्वाइन किया था सार्क ऑर्गेनाइजेशन को। व्हेन डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क? जो सार्क को ज्वाइन किया था 2007 में, उस समय डेट क्या था? कौन सी डेट को ज्वाइन किया था इसने? तो उसने 3 अप्रैल, 3 अप्रैल 2007 को उसने कौन सी डेट, जो करेक्ट डेट पूछी जा सकती है, 3 अप्रैल 2007 को ही इसने ज्वाइन किया था। वो लास्ट कंट्री रहा हमारा अफगानिस्तान सार्क का। हाउ मेनी सार्क समिट हैज बीन हेल्ड टिल नाउ? आज तक कितने समिट हुए हैं सार्क के?
तो कितने समिट हुए हैं इसमें? वो है 21। 21 कहाँ पे होगा जी? 21 होगा काठमांडू, काठमांडू नेपाल में 2024 में। Test as SAARC summit was cancelled, which was supposed to be held in the Islamabad, पाकिस्तान on 2015 और 16 15-16 नवंबर 2016 में। 2016 में जब सार्क का समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसको कैंसिल किया गया था अफगानिस्तान में। वो कौन से कैंसिल करने के बाद इस्लामाबाद में रखा था? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें उड़ी अटैक हुआ था। जो उड़ी अटैक हुआ था 2016 में, उसकी वजह से ये समिट कैंसिल करके, और इसमें भारत ने जो है, इंडिया ने क्या पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था सार्क में। तो ये कब कौन से नंबर का समिट था? ये था 19 नंबर का, 19 समिट था। इसको कैंसिल करके इस्लामाबाद में रखा था और इसी में उड़ी अटैक हुआ था 2016 में। हाउ मैनी सार्क समिट वाई हेल्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में आज तक कितने सम्मेलन हुए हैं सार्क के? तो पाकिस्तान में जो पहला सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1988 में। 1988 में। जो सेकंड सम्मेलन हुआ था 2004 में हुआ था। तो टोटल कितने हुए हैं इसमें? 2 हुए हैं। कितने हैं हमारे? टोटल मिला के 3 हुए हैं। टोटल कितने हैं? 3। अर्थ apart from Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh, who are the other members of सार्क? जो हमारे कितने हैं? अफगानिस्तान है एक मेंबर, इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। ये 4 कंट्री आ गए हमारे, 4। और 4 दूसरे कंट्री कौन से हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के? तो दूसरे कंट्री कौन से हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के? वो है हमारे नेपाल है एक, भूटान है, मालदीव्स है और श्रीलंका है। टोटल कितने हो गए? 8 कंट्री हो गए। ये कंट्री किसके हैं? सार्क कंट्री है। तो इसमें कोई भी पूछ सकता है, एक को मिस कर सकता है, कौन से इसके कंट्री हैं। सार्क लॉ वाई अकॉर्डेड रिकॉग्निशन इन विच ईयर? जो रिकॉग्निशन किया गया था सार्क लॉ, जो सार्क के लिए लॉ दिया गया था, उसकी मान्यता दी गई थी। और किसको क्या है, सार्क के लॉ को जो मान्यता दी गई थी वो कौन सा सन था जब इसको मान्यता दी गई थी? तो 1994 में, 1994 में इसको मान्यता दी गई थी। ये एक लॉ बनाया गया था सार्क का, ये एक कानून बनाया गया था किसका? सार्क के लिए। इन विच ईयर सार्क लॉ कमीशन वाई फॉर्मुलेटेड? जो सार्क जो सार्क का लॉ है, लॉ कमीशन था, उसको फॉर्मुलेट बनाया गया था कौन से सन में? तो कौन से सन में उसको फॉर्मुलेट किया गया था सार्क के लॉ कमीशन को? तो कौन सा सन था उस समय? उस समय था 1991। 1991 में उसको जो कमीशन बैठाया गया था, लॉ कमीशन, किसके लिए? सार्क के लिए। और 1994 में ये कानून बन के तैयार हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क मेंबर्स है बेस्ट डीएचई रैंक इन द होल ग्रुप? ये होल ग्रुप दिया गया है, इसमें 4 कंट्री दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है जो बेस्ट डीएचआई जो रैंक था, डेवलपमेंट ह्यूमन इंडेक्स का जो बेस्ट जिसको रैंक रहा था, वो कौन सा कंट्री था सार्क ग्रुप का? तो कौन सा कंट्री था? वो श्रीलंका, जिसका बेस्ट डीएचआई रैंक था। व्हाट वाज थीम ऑफ द सार्क ईयर 2016 से 17? 2016 और 17 के बीच जो सार्क समिट हुआ था, और उसका जो थीम क्या था, उसका जो थीम क्या था उस सार्क सम्मेलन का? कि तो क्या था उसका थीम? था ईयर ऑफ कल्चर हेरिटेज। द ईयर ऑफ कल्चर हेरिटेज इसका थीम था, जो जो सम्मेलन हुआ था सार्क का 2016-17 के बीच में। विच आर द फॉलोइंग सार्क मेंबर है हाईएस्ट पॉपुलेशन? इसमें हमें बताना है जो कंट्री, 4 कंट्री ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो उसमें जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो कौन सा कंट्री का हाईएस्ट पॉपुलेशन है सार्क ऑर्गेनाइजेशन का? तो कौन सा कंट्री है वो हमारा? इसमें से कौन सा कंट्री है?
तो कंट्री इसमें है पाकिस्तान। तो इसमें जो ग्रुप दिया गया है वो है पाकिस्तान का हाईएस्ट पॉपुलेशन है। अगर इसमें ऑप्शन में इंडिया देता तो इंडिया का रहता है इसमें, तो इसमें ऑप्शन में इंडिया नहीं है तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछा गया है इसमें, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन किसका है इसमें, पाकिस्तान का है। इन विच डेट सार्क चार्टर डे ऑब्जर्व, इसमें कौन सी डेट में जो सार्क का चार्टर डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो जो है 8 दिसंबर 1985 को ये स्थापित किया गया था ढाका बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में। और उसी देश उसी 8 जो डेट है 8 दिसंबर डेट को ही इसमें सेलिब्रेट किया जाता है, चार्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है सार्क का। विच कंट्री होस्ट सार्क समिट इन सिटी अदर देन द कैपिटल, वो कौन सा कंट्री है जिसके में बनाया गया था, उसकी कंट्री की जो है कैपिटल में नहीं बनाया गया था, उसका सम्मेलन नहीं रखा गया था, स्टेट से उसकी कैपिटल से बाहर रखा गया था, वो कौन सा देश है, तो कौन सा है, वो है हमारा इंडिया। जो इंडिया जो था इसमें जो कहाँ रखा गया था, ये बेंगलोर में, कहाँ रखा गया था, बेंगलोर में, बेंगलोर में रखा गया था। कब रखा गया था, 1986 को। इसमें कितने, और दूसरा कब रखा था, 2007 में, 2007 में कहाँ तक रखा था, दिल्ली में। जो टोटल कितने समिट हुए हैं इंडिया में, 2 हुए हैं, कितने, 2 हुए हैं, पूछ सकता है कितने समिट हुए हैं, 2 हुए हैं। जो 1986 बेंगलोर में रखा गया था, ये भारत की राजधानी दिल्ली में नहीं रखा गया था, और दूसरा दिल्ली में रखा गया था। सार्क रिप्रेजेंट द विच रीजन ऑफ एशिया, जो हमारे कॉन्टिनेंट है, तो एशिया जो क्या है, जो सार्क एशिया देशों का ही समूह है। तो इसमें जो एशिया, उसकी लोकेशन बतानी है हमें, कौन सी लोकेशन में पड़ता है, जो एशिया के कौन सी लोकेशन में है जो सार्क हमारे देश हैं, तो कौन सी लोकेशन में है इसमें। जो हमारा टोटल कितना हो गया, 8 देश हैं, जिसमें ये आ गया हमारा श्रीलंका आ गया, और यहाँ क्या आता है, मालदीव्स आता है, मालदीव्स आता है। उसके बाद बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद नेपाल आ गया, भूटान आ गया, उसके बाद नेपाल आ गया, पाकिस्तान है, और क्या है, ये अफगानिस्तान है। तो इंडिया ये रहा हमारा इंडिया। तो इसका लोकेशन जो साउथ एशिया कॉन्टिनेंट के मैप में, इसका लोकेशन कहाँ आता है, साउथ एशिया में आता है। कहाँ है ये लोकेशन, कहाँ पे है, साउथ एशिया में। विच इज द हाईएस्ट कंट्री ऑफ सार्क इन एरिया एज ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से कंट्री का है सार्क के ऑर्गेनाइजेशन के, तो कौन सा है, वो है इंडिया। द आइडिया ऑफ सार्क एज ए रीजनल कॉर्पोरेशन वाज प्रपोज्ड इन 1980 जो आइडिया जो दिया गया था, जो सार्क बनाने का जो आइडिया दिया गया था एक रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए, जो किसके ने ये प्रपोज रखा गया था 1980 में, किसके द्वारा रखा गया था, वो कौन से पर्सन थे जिसके द्वारा ये रखा गया था, वो है जिया उल रहमान, इनके द्वारा ये प्रपोज रखा गया था 1980 में, ये का सार्क स्थापित करेंगे। लेकिन उसके बाद 1985 में ये बनाया गया था ढाका बांग्लादेश में। द फोर्थ स्मिट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क वाई हेल्ड इन, जो फोर्थ स्मिट हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, जो फोर्थ स्मिट था, जो जो फोर्थ स्मिट था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। विच कंट्री होस्ट द 12th स्मिट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क, जो 12th जो स्मिट सम्मेलन हुआ था, इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी सार्क की, जो कौन से कंट्री के द्वारा आयोजित की गई थी, वो कौन सा कंट्री है, तो वो है पाकिस्तान। जो 12वां सम्मेलन हुआ था वहां स्थापित किया गया था, आयोजित किया गया था। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इज अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ, जो सेक्रेटरी रहता है, सेक्रेटरी जनरल रहता है सार्क का, ये अपॉइंटमेंट किया जाता है कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो 2 साल का, इसका टेन्योर कितना होता है, 2 साल का टेन्योर होता है जब कोई भी सेक्रेटरी
अपॉइंट किया जाता है, 2 साल के बाद इसको अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी को, जनरल सेक्रेटरी को। सार्क के जनरल सेक्रेटरी को कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? 2 साल के। 2 साल के बाद इसको नेक्स्ट दूसरा अपॉइंटमेंट की जाती है दूसरे की। नाइनटीन सार्क समिट विच बाय पोस्टपोन ड्यू टू द उड़ी अटैक बाय प्रपोज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। जब 19वां जो सम्मेलन हुआ था, जो उसको पोस्टपोन किया गया था क्योंकि भारत में उड़ी अटैक हुआ था 2016 में। 2016 में हुआ था उड़ी अटैक, और उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और कौन से कंट्री में रखा गया था? वो कहाँ रखा गया था? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रखा गया था। और इसमें जो पार्टिसिपेंट नहीं किया था, किसने? भारत ने इसने पार्टिसिपेंट नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान ने उड़ी अटैक किया था 2016 में। विच कंट्री वाज ए मेजर डोनर इन फाइनेंसिंग द सार्क। वो कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा पैसा देता है, फाइनेंस पैसा देता है सार्क के लिए? सार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जो पैसा देता है, जो उसका शेयर सबसे ज्यादा शेयर है फाइनेंस का, वो कौन सा कंट्री है? तो वो हमारा कंट्री है हमारा श्रीलंका। जो श्रीलंका सबसे ज्यादा फाइनेंसिंग हेल्प करता है, डोनेट करता है सार्क के लिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।